गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर दूँ। मुझे लग रहा है कि आवाज़ जो है वो कम आ रही है फ़ैन की वजह से। जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग हम करेंगे कि आज पूरा दिन आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर आज पूरा दिन क्या सोच रहे थे, तो ये आपकी उस वक्त की सिचुएशन से मैच करेगी। बॉटम ऑफ द डेक तो बड़ा खूबसूरत सा कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है, एस ऑफ सोर्ड्स, विच इज़ अ कार्ड ऑफ अ क्लैरिटी एंड अ कम्युनिकेशन एंड एन ऑफर एज वेल। बट हम अभी देखते हैं। डेक ऑलरेडी शफल था, लेकिन मैं हमेशा आपकी तसल्ली के लिए कहती हूँ कि मैं इसको दोबारा से शफल कर देती हूँ। तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर पर, अपने आप को एक अच्छी सी पॉजिटिव सी स्माइल दीजिए और सोचिए कि आप अपने पार्टनर के बारे में आप खुद भी क्या सोच रहे हैं और पूरा दिन आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे। आज पूरा दिन आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आपके बारे में, या जनरली देखें तो आपके पार्टनर आज क्या सोच रहे थे। हो सकता है वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हों। एक कार्ड बाहर आ रहा है। ओके, द हेरोफेंट, नंबर 5। किसी टॉरस से डील कर रहे हैं आप, आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं या आप टॉरस हो सकते हैं। ओके, ओह द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बड़ा अच्छा सोच रहे थे भाई आपके पार्टनर। तो आज पूरे दिन आपके पार्टनर जो सबसे पहली बात ये सोच रहे थे वो ये कि एक बात तो यहाँ पर बहुत क्लियर मुझे नज़र आ रही है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है, कोई बहुत ज़्यादा इबादत, पूजा और चैंटिंग और बहुत ज़्यादा ऐसा सब कुछ करता है। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, रिलीजियस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो एक बात जो वो सोच रहे थे, एक तो वो ये ज़रूर सोच रहे थे, हो सकता है आपकी कोई तस्वीर देखी हो, आप उनको रेड कलर के गाउन में बहुत अच्छे लगते होंगे, आपने कोई रेड कलर का केप कभी पहना होगा। तो कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है, कोई पिक्चर आपकी ऐसी होगी जो उनके पास सेफ होगी जिसमें आपने कुछ रेड कलर का पहना हुआ हो। तो वो आज पूरा दिन एक तो ये बात बहुत सोच रहे थे, और वो ये ज़रूर सोच रहे थे कि आप रिलीजियस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी लोग बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आपका फेथ, आपका ईमान अपने रिलीजन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपका कंट्रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये बात वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एक और बात बहुत स्ट्रॉन्ग कि उन्होंने हमेशा ये बात आपकी बहुत अप्रिशिएट की है, शायद कहीं ना हो, बिकॉज विद दिस हेरोफेंट कार्ड आपने इस रिलेशनशिप में बहुत अपना इन्वेस्टमेंट की है, आपने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते के ऊपर, आपने हमेशा इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे आइस ब्रेकिंग करनी हो, रिश्तों को जोड़ना हो, कुछ भी करना हो, आप बड़े डिटर्मिन्ड और बड़े मेहनती इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपके पार्टनर आज यही सोच रहे थे, जब कभी भी वो आपके बारे में आज पूरा दिन सोच रहे थे तो उनको शायद यही ख्याल आ रहा था कि आज आप पूरे दिन अगर बिज़ी होंगे तो यकीनन किसी न किसी काम में बिज़ी होंगे, कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। आजकल कोई रीसेंट प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसके बारे में आप बहुत सीरियसली काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और आज आपके पार्टनर भी यही बात सोच रहे थे। दूसरी बात ये कि वो आपको बहुत ज़्यादा एज अ लवर विजुलाइज कर रहे थे, आपको शायद बहुत ज़्यादा अराउजिंग, सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपको बार बार ऐसा फील हो रहा होगा कि शायद आपके पार्टनर आपको आवाज़ दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, वो लिटरली आपको फील करवा रहे थे कि वो आपको मिस कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज़ यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपकी पर्सनालिटी से बहुत इंस्पायर हैं, वो जब कभी भी आपको देखते हैं तो आपको बड़ा कंप्लीट पर्सन देखते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है। वो बाज़ दफ़ा, बहुत दफ़ा उन्होंने आज आपकी कुछ तस्वीरें या आपको कहीं दूर से देखा है तो आप उनको बहुत कंप्लीट लगे हैं। आप आज बहुत अच्छे तरीक़े से तैयार हुए हुए होंगे, या आपने जो है वो बहुत अच्छा सा कोई ड्रेस, आपने कोई पिक्चर मुझे लग रहा है अपनी अपलोड की, या कुछ भी ऐसा किया है। आप पेट लवर मुझे लग सकते हैं, आप कोई स्पेशल चीज़ अपने सर पे, अपने हेड पे कैरी करते हैं, जैसे इस लेडी ने एक रेड कलर का जो है वो कैप सा कुछ कैरी किया हुआ है।
आपका आप जिस भी ट्रेंड को फॉलो करते हैं या अप्लाई करते हैं तो वो बड़े अच्छे तरीके से आपके ऊपर ढल जाता है। आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल और ट्रेंडी नहीं हैं, लेकिन आपका एक अपना पर्टिकुलर स्टाइल है और आप उसमें भी बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट और बड़े ही मेस्मराइजिंग लगते हैं। तो आज पूरे दिन आपके पार्टनर आपकी पर्सनालिटी को लेकर भी बहुत सोच रहे थे दैट हाउ गुड लुकिंग यू आर। इट्स नॉट स्पेसिफिक कि ये मेल या फीमेल हो। अगर फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल हैं आप, और अगर मेल हैं तो बहुत हैंडसम हैं आप। लेकिन ये ज़रूर बात है कि आज आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा अराउजिंग थी। लिटरली वो शायद आपको विजुलाइज करके कुछ ना कुछ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, आपको लिटरली वो आपको हक करना चाह रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ रोमांटिकली उन्होंने कोई वाइब ऐसी ज़रूर भेजी होगी, आपको ड्रीम आई होगी या ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा। लेकिन आज पूरे दिन आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छी लाइट में और बहुत पॉजिटिव लाइट में जो है वो सोच रहे थे। और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में और क्या सोच रहे थे। आज पूरे दिन आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, जजमेंट, 2 of wands, 5 of pentacles, ऑलराइट। ओके, ये खुद ब खुद आके गिर गया कार्ड, ले लेते हैं। शायद इस रिलेशनशिप में किसी ने किसी के साथ डिच किया है, फेयरली कोई नहीं चला, तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर हल्के से मुझे गिल्ट में नज़र आ रहे हैं और वो मुझे कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। विद दिस जजमेंट कार्ड आई फील आपके पार्टनर आपको जो है वो एक तरीके से डिसीजन उन्होंने कोई बनाया है। आज जब वो पूरे दिन सोच रहे थे आपके बारे में तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनको फेयरली इस रिलेशनशिप में चलना चाहिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो इसमें कैसे चलें। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई है या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या कोई ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट हुआ जिसकी वजह से आप दोनों की कम्युनिकेशन थोड़ी सी ख़राब हुई। हो सकता है आप दोनों एक साथ भी रहते हों लेकिन फिर भी आप लोगों की बातचीत इतनी अच्छी ना हो रही हो सकता है आप लोग एक दूसरे को हर लिहाज से फुलफ़िल कर रहे हों, लेकिन वो एक अर्ज होती है ना जो आपको इनर सेटिस्फैक्शन देती है, वो आपको फील नहीं हुई होगी। फैमिली के साथ बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप और आपके पार्टनर। और शायद हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट की या शादी की बात कही हो और वो उससे पीछे हटे हों जिसकी वजह से उनको बहुत गिल्ट हो रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ वो मुझे प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं और शायद कोई ना कोई गिल्ट ज़रूर है। उन्होंने या तो आपको प्रपोज़ल ऑफ़र किया था मैरिज का, एंगेजमेंट का, और बहुत आगे तक की आपसे बातें की थी, लेकिन अब शायद वो पीछे हटे थे। और अब यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है जिसमें मुझे एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये खुद ही कार्ड पॉपअप हुआ है। आपके पार्टनर आपको आज पूरा दिन बहुत हाई रिगार्ड्स में और हाई लाइट्स में देख रहे थे। वो आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और प्रॉमिसिंग और बहुत ज़्यादा क्लोज़ और बहुत ही लविंग समझते हैं, जिसकी वजह से उनको बाज़ दफ़ा ये भी लगता है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते। तो आज उनकी पूरे दिन जो थी वो इसी तरह की कुछ मिली जुली सी जो है वो सोचें थी। लेकिन आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर बड़े ईगो में रहते हैं और जो है बड़ी इनमें अना है और बड़ी इनमें अकड़ है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। वो आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अच्छा, न्यू विजन नंबर 12 ओके। आपको बाज़ दफ़ा ऐसा फ़ील होता होगा कि ये कुछ करते क्यों नहीं हैं। अगर सोच रहे हैं इतना, अभी भी आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भाई ये इतना सब कुछ सोच रहे हैं तो ये कुछ करते क्यों नहीं हैं। ये एक्शन लेने से डरते हैं। आपके पार्टनर एक्शन लेने से घबराते हैं। और वो क्यों घबराते हैं? रीबर्थ, ओके। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे कोई चीज़ें बदलेंगी, कोई साइकिल कंप्लीट होगा, और डेफिनेटली मुझे कोई साइकिल कंप्लीट होता हुआ नज़र भी आ रहा है। कोई डार्क फेज़ है जिससे वो निकल के अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, अपने आप को गैदर कर रहे हैं आप तक अप्रोच करने के लिए। शायद बहुत कावर्डली उन्होंने बिहेव करा और आप उनके कावर्डली बिहेव करने की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए, आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप आ गया, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह बन गए और वो एक तरीके से अटक गए विद दिस हैंगमैन। लेकिन एक न्यू विजन क्रिएट कर रहे हैं। उनको पता है कि आपका साथ उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं
ले रहे, आपको शायद कोई क्लोजर ना देते हों, कोई बात ना करते हों, वो आपको बताते ना हो, और आज पूरे दिन भी वो यही बातें सोच रहे थे, आपको नोटिस कर रहे थे, हर वक्त आपको बार बार चेक कर रहे थे। अगर आप लोगों का कांटेक्ट नहीं चल रहा तो शायद आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हो, या अगर आप लोग आमने सामने भी हैं तो वो आपकी हर एक्सरसाइज को, हर प्रैक्टिस को नोटिस कर रहे थे। और वो क्या सोच रहे थे? मोरालिटी। आपको बड़ा कंप्लीट देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग, बहुत ही कोजी फील कराने वाला पर्सन, एक कंप्लीट पर्सन जिसके मोरल्स, जिसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। उनको बार बार मुझे मैसेज पे हो रहा है कि वो, उनको एक बात है जो बहुत ज़्यादा खटकती है कि वो आपको अपने कैलिबर का नहीं समझते। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये बात वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं। उनको आज तो ख़ास तौर पे जैसे कहना चाहिए, आज अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो ये आज वो बात बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, 2 तो नहीं ले सकते। ओके, क्लिंजिंग टू द पास्ट, ऑलराइट। कुछ ना कुछ पास्ट में आप दोनों के दरमियान ऐसा हुआ है, वो खुद उस पास्ट में अटक गए हैं। उनको बार बार कोई बात पुरानी ही अटकाती है, या तो उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने बुरे हैं जिसकी वजह से वो आपके लिए कुछ भी करते हुए डरते हैं। ये हैंगमैन और क्लिंजिंग टू द पास्ट समहाउ मुझे बहुत ही एक तरह के कार्ड लगते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आपकी पर्सनालिटी को जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके उनके एक्शन आपके टूवर्ड्स जो हैं वो बड़े रुक के, बड़े डरे डरे से, बड़े सहमे सहमे से हैं। वो क्यों है, वो शायद आप अपनी सिचुएशन को बेटर जान सकते हैं कि क्या ऐसी बात है। मैंने कहा था कि आप रिलीजियस बहुत है, तो हो सकता है कि कोई रिलीजियस फैक्टर ऐसा हो, रिलीजियस डिफरेंसेस कुछ ऐसे हों जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अप्रोच नहीं करते, लेकिन बार बार वो आपके बारे में यही बात सोचते हैं कि शायद आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े बाय द बुक चलने वाले आप पर्सन हैं, और वो शायद बड़े फ्री स्पिरिट के पर्सन हो। तो वो आज पूरे दिन भी यही बातें सोच रहे थे। लेट्स सी मोर। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, ऑलराइट। काफ़ी दुनिया से भी, रिलेटिव से भी, फैमिली से भी, हर चीज़ से बड़ा कटा कटा और बहुत बोर भी हुए हैं वो आज पूरा दिन। पता नहीं क्या बात हुई होगी। हालांकि आज तो ईद का दिन है और बाकी कंट्रीज़ में ईद का दिन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हों, लेकिन बहुत बोर हुए हैं आज वो बहुत ज़्यादा। डेस्टिनी, नंबर 10 यहाँ पर सेकंड टाइम आया है। ये भी एक लक का कार्ड है। आप उनकी डेस्टिनी में तो डेफिनेटली हैं, और इस बात पे उनको कंप्लीट फेथ है, वो भी आपकी डेस्टिनी में हैं, और वो बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको बहुत आज फील हुआ होगा, आपको अपने अतराफ़ में जो है ना, अपनी सराउंडिंग में एक एनर्जी फील हो रही होगी, तो वो आपको बहुत सोच रहे थे आज। ये तो फॉर श्योर है कि वो आपको बहुत ज़्यादा आज सोच रहे थे। यस, मैंने पहले भी जब कार्ड्स पुल किए तो वहाँ पे भी एस ऑफ सोर्ड्स आया था, यहाँ पे भी सक्सेस का कार्ड आया है। वो आपसे बहुत दफ़ा शायद उन्होंने आज आपको मैसेज टाइप किया होगा और डिलीट कर दिया होगा। वो आपको आज ज़रूर बात करना चाह रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा। अगर सुबह से लेकर अब तक उन्होंने बात नहीं की तो हो सकता है वो आपसे भी बात करें, और आपसे ज़रूर, बस इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो यकीनन आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। शायद यही डिसीजन उन्होंने लिया हो कि वो आपको बताएं। कंप्लीशन, ओके। गॉड फॉरबिड किसी की फैमिली में किसी की डेथ हुई है, और आई थिंक आपके पार्टनर ये बात भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। उन्होंने अपने किसी लव्ड वन को खोया है, और ये चीज़ भी उनके जहन में बहुत ज़्यादा चल रही थी। कोई चीज़ है जो कंप्लीट हुई है। आई थिंक उस पर्सन के जाने के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि कौन उनकी लाइफ में रुका और कौन उनकी लाइफ से चला गया। ये बात भी आपके पर्सन मुझे यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है यहाँ पर।
ग्रेट फॉर्च्यून, ओके। किसी ना किसी गुड न्यूज़ का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, मेच्योर वुमेन। वो ये भी सोचते हैं कि उनकी लाइफ में आप एक एज अ मेच्योर वुमेन हैं, और अगर आपके पर्सन आप फीमेल हैं और आपके पर्सन आपके मेल हैं तो डेफिनेटली ये ड्राइवर डिफरेंट होगा, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं जाएगा। और अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई एज अ मेच्योर वुमेन पर्सनालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। और जितनी मेरी फ़ीमेल व्यूवर्स हैं अगर वो ये रीडिंग देख रही हैं तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेच्योर लेडी हैं, तो जिनकी वो बात बहुत ज़्यादा मानते होंगे। आज शायद वो बार बार जब वो आपके बारे में सोच रहे होंगे तो उनको बार बार एक ऑब्स्टिकल के तौर पे, एक हर्डल के तौर पे ये लेडी उनके सामने आ रही होंगी। लेट्स सी कि अगर वो आज आपको इतना ज़्यादा सोच रहे थे तो उनके रोमांस ऑरेकल से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। ओके, आज पूरा दिन आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। रिकन्सिलिएशन, जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, लड़ाई हुई भी है, बातचीत बंद है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और समवन इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, कोई ना कोई पास्ट में आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई आपसे कांटेक्ट करेगा थोड़े दिनों में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ऐसा कुछ हो। लेकिन यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 2 दफ़ा आया था, मुझे तो ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद किसी की कॉल आ जाएगी। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आई थिंक आपके लिए ये भी बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हैं, और ये जो डिफरेंस आप बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं ना अपने और अपने पार्टनर के दरमियान, अपने आप को भी वैल्यू दीजिए। आप इतना डोर मैट बनकर लाइफ ना गुजारिए, आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली आप रोमांस को अट्रैक्ट करेंगे। आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपके पार्टनर आपकी तरफ खुद ब खुद आएंगे। अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप से पहले मोहब्बत करें। आप किसी को मोहब्बत दे ही कैसे सकते हैं जब आप खुद अपने आप से मोहब्बत नहीं कर रहे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो वेट हो, बॉडी हो, कुछ भी हो। लेकिन आपने सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। और बॉटम ऑफ द डेक में भी यू डिज़र्व लव। जब आप लव डिज़र्व ही करते हैं तो आपको अपना ख्याल हर हालत में रखना पड़ेगा, हर हालत में अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, मैं विस्पर ऑफ लव से जो है आपके लिए, बिकॉज आपके पार्टनर आपके लिए जो कुछ भी सोच रहे थे वो बहुत रोमांटिक और बहुत लवी डवी था। तो हम आपके लिए रोमांस के ही डेक से मैं आपके लिए मैसेजेस निकालूंगी और फिर मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। लेट्स सी कि आपके लिए इस रीडिंग के थ्रू क्या एडवाइस है। 2 कार्ड्स नहीं है तो बहुत सारे आ गए हैं। दो ही कार्ड्स आना चाह रहे हैं। हैव पेशेंस, लव इज पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज, नंबर 17। कोई पास से भी आने वाला है, रिकन्सिलिएशन भी होने वाला है। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच भी बहुत रहे हैं, तो अगर वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं तो कहीं ये मत कीजिएगा कि आपको टैरो में ये पता चल गया हाय अल्लाह वो तो मेरे लिए बारे में इतना सोचा था, फटाक से मैं ही मैसेज कर देती हूँ या कर देता हूँ। नो, आप अपनी सिचुएशन को खुद जानते हैं, अपने हालात को खुद जानते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में ये पूरा दिन सोच रहे थे, अच्छा सोच रहे थे, तो अच्छा सोच रहे थे तो उनको अच्छा ही सोचने दीजिए। हैव पेशेंस, अपनी टाइमिंग पर हर चीज़ों को होने दीजिए। चीज़ें अपने वक्त पे अनफोल्ड होंगी तो बेटर अनफोल्ड होंगी। आपके लिए सबसे अच्छी एडवाइस ये है कि आप अपने आप को वैल्यू करें, आप अपना ख्याल रखें। आप अपना ख्याल रखेंगे ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे। तो ये आपकी बड़ी ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी कि जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे थे। ठीक है ना जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।